बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 है जनरल साइंस सिंगल नेशनल करिकुलम, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। पूरी दुनिया में जितने भी मैटर या मैटर के जो स्टेट्स हैं, उसकी जो शेप्स हैं या फिर किसी भी स्टेट में वो मौजूद है, वो इनिशियली एलिमेंट से बनता है। एलिमेंट कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, या फिर किसी भी मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म जो है। प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है? ये एक चीज है, इसमें सारे पार्टिकल एक जैसे ही होंगे, लाइक हाइड्रोजन होगी सारी। अब दूसरी जगह पे ये सारे कार्बन होंगे, ये सेपरेट एलिमेंट है, ये सेपरेट एलिमेंट है। दूसरी चीज है, जब यही एलिमेंट्स के पार्टिकल्स, अभी मैं सादा सी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कार्बन का पार्टिकल और हाइड्रोजन का पार्टिकल अगर मिल जाएं, कैसे मिलेंगे, किस सेंस में मिलेंगे, इस पे अभी हमने बात करनी है। ये बनता है कंपाउंड। पूरी कायनात में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पाए जाते हैं। या तो कोई चीज खालिस होती है केमिकली बनी हुई, या फिर एक से ज्यादा पार्टिकल्स केमिकली मिले हुए होते हैं, केमिकल रिएक्शन के जरिए मिले हुए होते हैं, उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। तो पूरी कायनात इन दो चीजों के साथ बनी हुई है। इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक 100 प्लस एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, और कोई करोड़ों अरबों कंपाउंड्स होंगे। एक सेल के अंदर, सेल क्या है, जानदारों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई की बात कर रहा हूं, यूनिट की बात कर रहा हूं, उसके अंदर हजारों लाखों एटम्स होते हैं। एटम पार्टिकल को कहते हैं। कौन सा पार्टिकल? किसी भी एलिमेंट का पार्टिकल। उससे बड़े बड़े जानदार, किस तरह टिश्यूज और ऑर्गन्स, यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें। नॉन लिविंग की तरफ चले जाएं, स्टोन है, पत्थर है, मिट्टी है, सोना है, चांदी है, ये सारे लिखे हुए हैं यहां पे, ये एलिमेंट्स। स्टोन क्या? कैल्शियम की भी स्टोन होती, ये देखें। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया में आपको एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स नजर आएंगे। आपके घर में भी एलिमेंट्स हैं, आपके घर में भी कंपाउंड्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। उन्होंने कहा कि रिकॉल करें, अभी हम पिछले चैप्टर में क्या कर रहे थे, या पिछली क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या कि मैटर की जो 3 बेसिक इसकी स्टेट्स हैं, उनमें पार्टिकल्स किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको भी देखा। फिर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसियस ऑब्जेक्ट विद रिगार्ड टू देयर शेप्स एंड वॉल्यूम, इनको जैसे हम अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले सॉलिड आता है, फिर लिक्विड आता है, फिर गैस आता है। एलिमेंट क्या है? ऑल प्योर सब्सटेंसेस आर ईदर एलिमेंट आर कंपाउंड, आर कंपाउंड। सारे जहान में जो सब्सटेंसेस हैं, या तो वो एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे। अगर प्योर हैं वन टाइप की चीजें तो एलिमेंट है, अगर प्योर हैं 1+ टाइप की चीजें तो वो कंपाउंड है। CH4 है, एक कंटेनर के अंदर सारे ही पार्टिकल CH4 के हैं तो वो कंपाउंड है। अगर उसमें कोई और चीज केमिकली मिक्स कर दी गई है तो नया कंपाउंड बन जाएगा। अगर फिजिकली मिक्स की है तो मिक्सचर बन जाएगा, फिर कंपाउंड नहीं रहेगा। अगर वन टाइप के पार्टिकल्स हैं तो एलिमेंट है, एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स हैं, केमिकली पैक्ड हैं, तो वो कंपाउंड होगा। इतना ही फर्क है। आगे हम देखते हैं। An element is a substance which consists of only one kind of atoms. वही बात जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। It is the simplest form of matter. It cannot be broken down into further simpler substances.
बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को तोड़ के हम कुछ नहीं बना सकते। हीलियम को फिशन रिएक्शन से तोड़कर हम हाइड्रोजन तो बना लेते हैं, इससे मजीद नीचे नहीं जाएंगे। ये भी एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं इसको, सिंपल नहीं है। उसने कहा सिंपल, सिंपल से तो हम किसी एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते, स्पेशल रिएक्शन से तोड़ सकते हैं, फिर भी वो किसी न किसी एलिमेंट तक पहुंचेगा, उससे आगे वो नहीं टूटेगा। नॉर्मली 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे हमने खुद बनाए हैं रिएक्शंस की मदद से। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो खुद ब खुद उनके न्यूक्लियाई से, उनके जो न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं और वो खुद ही एक से दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये अगली क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे। फिलहाल 90 एलिमेंट्स हैं, यानी दुनिया में साइंसदानों के मुताबिक, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। हमने तो 120 के करीब या इससे भी ज्यादा नोन है। अब तो रेडियो एक्टिविटी जब से स्टार्ट हुई है उस प्रोसेस के बाद तो बहुत सारे मजीद एलिमेंट्स जो हैं हम उनको स्टडी करते हैं। आइसोटोप्स इसके अंदर आ जाते हैं, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन याद रखना है कि 92 नेचुरल है। अब एटम क्या है? अभी हमने जब एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा कि जो प्योरेस्ट फॉर्म है वन टाइप की, वन काइंड की, ये वाली, ये देखें जरा, ये मैं अभी यहां पे आपसे बात कर रहा था, इनको हम कहते हैं एटम। प्योरेस्ट फॉर्म किसी भी चीज की, उसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स ऑफ अ particular element are alike, एक जैसे होते हैं, but they are different from the atoms of other elements। तो यही एक खास वजह है एलिमेंट और कंपाउंड के डिफरेंस की, कि जो एलिमेंट्स में भी एक से ज्यादा एटम्स होते हैं लेकिन वो एक जैसे होते हैं, और कंपाउंड में भी एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं लेकिन वो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से होते हैं, इसलिए हम उसको कंपाउंड कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? जिस तरह हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसी तरह ये दरमियान में दो टाइप की चीजें होती हैं, प्लस वाले पार्टिकल होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं, और नेगेटिव पार्टिकल बाहर इसके इस तरह मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो प्रोटॉन है इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसको प्लस का ना समझ लीजिए, मैंने क्रॉस लगाया, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब सादा सी बात, आपके सामने एक क्वेश्चन भी होगा कि न्यूक्लियस एक अलग अगर हिस्सा है, या जहां पे एलिमेंट के एटम में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके अगर मिड में पॉजिटिव चीजें और न्यूट्रल चीजें रख दी जाएं तो उसका चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियस नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज रखता है। नॉर्मली इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बाज औकात ये प्रोटॉन जो है, इसके बराबर हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज जायल हो जाता है इसका। ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई नया इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो ये दरमियान में दो पॉजिटिव थे, बाहर दो नेगेटिव थे, किसी भी एटम का मजमूई चार्ज तो जीरो था, लेकिन अंदर वाला जो हिस्सा था वो पॉजिटिवली चार्ज था और बाहर वाला नेगेटिवली चार्ज था, थे दोनों इक्वल, लिहाजा इसका चार्ज जीरो। अगर आप इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल करेंगे तो -1, दो इलेक्ट्रॉन शामिल करेंगे -2, इस तरह चार्ज बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दें तो पॉजिटिव चार्ज प्रीवेल करना स्टार्ट कर जाता है एटम के ऊपर। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केमिकल रिएक्शन की बात हुई है, तो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से होता है। प्रोटॉन देख लें, पॉजिटिवली चार्जेड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जेड, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल।
न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, इनकी डिस्कवरी अभी यहाँ पे जरूरत तो नहीं है, चलें फिर कभी बता देंगे। ये प्रोटॉन जो है ये गोल्डस्टाइन ने 1886 में, और इलेक्ट्रॉन जो है ये 1879 में विलियम क्रूक्स ने, और न्यूट्रॉन जो है 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। डिस्कवर होता है, ये इन्वेंट नहीं होता, कुछ जिस चीज को हम पहले से मौजूद होते हुए हम उसको मालूम लगा पता लगाते हैं उसका, वो होती है डिस्कवर। और जो चीज नई बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक चीज नई बनाई है आर्टिफिशियली, कंप्यूटर हमने बनाया है, तो वो इन्वेंट हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना। अब आ जाती है बात के सिंबल क्या होता है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इनको कुछ नाम रखे हुए हैं। वो लैटिन जो उनके नेम्स थे, वहां से पहला लेटर, या फिर अगर लेंथी नेम है किसी एलिमेंट का तो उसका पहले दो या दरमियान से कोई लेटर लेके हमने उनको उनका एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एच लिखा है तो हमें पता है कि एच हाइड्रोजन है। एच ई लिखा है तो हमें पता है ये हीलियम है, ठीक है। एल आई लिखा है तो हमें पता है ये लिथियम है। एम जी लिखा है तो हमें पता है ये मैग्नीशियम है। एफ ई लिखा तो फीरम यानी ये आयरन है। तो इनमें कुछ नाम ऐसे होंगे जो नॉर्मली हम उनसे नोन नहीं है, वो लैटिन नेम होंगे, लाइक ये एन ए है, नेट्रियम वर्ड है, लैटिन है, ये सोडियम के लिए यूज होता है, तो ये एन ए इसका सिंबल होगा। यानी वो लेटर या नंबर ऑफ लेटर्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे सेट किए गए हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो इंग्लिश के हो सकते हैं या लैटिन के हो सकते हैं, उनको हम सिंबल कहते हैं। ये पहली लाइन में उसने डेफिनेशन लिख भी दी, इसको आप पढ़ लें। उसके बाद है जी एटॉमिक नंबर, और फिर है मास नंबर। अब एलिमेंट के अंदर जैसा कि बताया गया है कि एक चीज है प्रोटॉन, दूसरी चीज है न्यूट्रॉन, तीसरी चीज है इलेक्ट्रॉन। इसके ऑर्डर का कोई इतना इशू नहीं है, आप जिसको मर्जी पहले। इसके ऊपर है जी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो साइंटिस्ट ने एक ऑर्डर, एक तरतीब रखी है कि जिसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। पता लगाना है ना कि किस एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर। और जिस किस एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने, ये उसका मास नंबर इससे बनता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, इसको Z से डिनोट किया जाता है। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर, इसको A से डिनोट किया जाता है। यानी आप ये समझ लें कि प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू Z, और उसके बाद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब एलिमेंट की बात हो गई, एटम की भी बात हो गई, एटम का मास नंबर भी देख लिया, एटम का एटॉमिक नंबर भी देख लिया, एटम होता क्या है, उसकी शक्ल क्या है वो भी हमने देख ली, उसके पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि मेटल एलिमेंट, नॉन मेटल एलिमेंट, और कुछ इनके दरमियान में भी होंगे, उनको मेटलाइड कहते हैं। द एलिमेंट्स मेंशन्ड इन द पीरियोडिक टेबल are classified into three groups depending upon physical and chemical properties। अब फिजिकल की तो समझ आ जाएगी कि मेटल जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, नॉन मेटल पाउडर की शक्ल में हो सकती हैं या फिर गैस की शक्ल में। लेकिन केमिकल रिएक्शन में भी कोई मसला है, इनके कोई डिफरेंस है, उसको भी हमने देखना है। तो पहला ग्रुप है जी मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स, तीसरा है मेटलाइट्स। अगर पीरियोडिक टेबल को इस तरह देखें
इसके 3 ग्रुप कर लें। इधर होगा मेटल, इधर होगा नॉन मेटल, इधर होगा मेटलाइड। ये मैंने वैसे ही अपनी तरफ से आपके लिए सिंबल MD रख दिया, ठीक है। एक बार अब हम दोबारा पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखें, इन 3 ग्रुप्स को जरा समझने की कोशिश करें, इनको हम आगे जाके देखेंगे मजीद। ये जो दरमियान वाले हैं ना, ये मेटल और नॉन मेटल मिक्स खसूसियात रखते हैं। पहले जो है ये स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, इसके बाद ये वीक मेटल स्टार्ट हो जाती हैं, आस्ता आस्ता नॉन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सारे नॉन मेटल, और एंड पे ये रखे हुए हैं वो वाली गैसेस जो दूसरी गैसेस से रिएक्ट नहीं करती। अब यहां से एक और चीज, ये स्टार्ट वाले जो हैं इनके ऊपर नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। दरमियान वाले, इनकी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, ये मेटलाइड है। एंड पे जो है ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इनके ऊपर नॉर्मली नेगेटिव चार्ज होता है, और वो जो आखिरी ग्रुप है इसके ऊपर 0 चार्ज होता है क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते। इन ग्रुप्स की बुनियाद पे आगे चलते हैं। मेटल्स आर टिपिकली शाइनी सॉलिड्स दैट हैव मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट दरमियाने दर्जे से हाई की तरफ जाता है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से हीट भी गुजर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर जाती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कॉमन मेटल्स आर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड। लिथियम क्या है? लिथियम इज अ सॉफ्ट सिल्वर कलर्ड लाइटेस्ट क्यों है? याद रखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 3 इसके अंदर प्रोटॉन है, 3 ही न्यूट्रॉन है, और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। इससे ऊपर 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन वो गैस है, हीलियम भी एक गैस है। उन दोनों के बाद इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 2, इसका 3, यानी इसमें एक प्रोटॉन, एक, और इसके अंदर एक एक है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। दूसरे हीलियम के अंदर 2 2 हो गए, इसमें 3 3 हो गए। तो पहली सॉलिड शक्ल में जो आई है चीज, उसको हम लिथियम कहते हैं। तो ये लाइटेस्ट, सबसे सॉफ्ट कलर्ड है मेटल। ये सबसे ज्यादा जाहिर है होगी, रिएक्टिव भी होगी। केरोसिन ऑयल में इसको रखा जाता है, नॉर्मली लेबोरेटरीज में आपने देखी होगी। बेरिलियम क्या है? बेरिलियम इज अ लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग मेटल। इट्स कलर इज स्टील ग्रे। इट इज रिलेटिवली रेयर एलिमेंट इन द यूनिवर्स, बहुत कम पाया जाता है। इसके अलॉयज हैं कॉपर एंड निकल वगैरह, इसके साथ अलॉयज, ये बाद की चीजें हैं। अभी आप अलॉयज कहते हैं एक से ज्यादा मेटल्स, मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी। जिस तरह, जिसको आप स्टील कहते हैं ना, स्टील असल में आयरन है, उसके अंदर कॉपर निकल शामिल किया गया होता है। मेटल्स आपस में रिएक्ट नहीं करती क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज रखने वाली चीजें हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन इनको आपस में मिक्स किया जाता है, तो उस मिक्सचर को अलॉय कहते हैं। मेटल्स का मिक्सचर उसको अलॉय कहते हैं। ये कुछ मेटल्स दी हुई हैं। आयरन इस तरह देख लें, इनके यूजेज भी साथ साथ समझ आ सकते हैं। गोल्ड का तो सबको पता ही है। नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स आर डल सब्सटेंसेस हैविंग रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। मैंने बताया था कि जो मेटल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली पैक पार्टिकल्स के साथ बनती हैं, तो उनका जाहिर सी बात है मॉडरेट से लेके हाई मेल्टिंग पॉइंट की तरफ वो जाएंगी। जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉर्मली गैसेज हैं या फिर पाउडर्स की शक्ल में होंगी, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली लो हैं एज कंपेयर टू मेटल्स। तो उनमें पुअर कंडक्टर्स हैं, ना उनमें से कोई हीट गुजरती है ना कोई इलेक्ट्रिसिटी। कुछ हैं जिनमें से गुजर जाती है, मतलब कार्बन समझ लें, इसका ग्रेफाइट समझ लें, सॉरी ग्रेफाइट, तो उसमें से गुजर जाती है क्योंकि कार्बन की शक्ल है ना ग्रेफाइट। मैंने ग्रेफाइट का वर्ड इसलिए जल्दी से बोल दिया, वो कार्बन की ही एक शक्ल। तो हीरा भी कार्बन की शक्ल है लेकिन उससे नहीं गुजरेगा, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस
गैशियस नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की पहली हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1। अच्छा, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है फिर इसके अंदर, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सॉरी एटॉमिक मास भी 1 है इसका, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो फिर न्यूट्रॉन तो इसके अंदर कोई भी नहीं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें न्यूट्रॉन नहीं है बिल्कुल, कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत थोड़ा है, कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ हद तक पाया जाता है। तो इनकी जो एवरेज निकाली है साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा कि 1.00 समथिंग शायद 15 बनता है। ये कितने परसेंट पाया जाता है, ये कितने परसेंट और ये कितने परसेंट, यानी 1.0006 और 1 पॉइंट अगर 00 कुछ है, तो इनका एवरेज लिया तो अबंडेंस के लिहाज से उन्होंने 1.0015 तकरीबन इतना ही बनता है। अच्छा, उसके बाद हीलियम और नियोन है, ये भी गैसेज हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, इनको हम इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज कहते हैं। नोबल गैसेज किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, कोई रिश्ता नहीं जोड़ती। उसके बाद है जी कार्बन। नॉन मेटल में कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये जिंदगी की अलामत भी है। जिस तरह पानी जिंदगी की अलामत है, तो जानदारों की बॉडी में कार्बन स्ट्रक्चरल एक यूनिट है बहुत बड़ा, इसके बगैर जानदारों की बॉडी नहीं बनती। कार्बन इज अ सॉलिड नॉन मेटल, इट्स फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। कोल है, ग्रेफाइट है, डायमंड है। देखा ना, मैंने बताया था कि ग्रेफाइट कार्बन ही होती। कोल इज अ ब्लैक सॉलिड यूज्ड एज फ्यूल, कोयला। ग्रेफाइट शाइनी होता है, सॉफ्ट सॉलिड है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स। पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है ना, वो ग्रेफाइट से बनता है। और जो घड़ियों के ड्राई सेल होते हैं, उनके अंदर जो कंडक्टर होता है, वो भी ग्रेफाइट से बनता है। लिहाजा कार्बन का जो ग्रेफाइट एक इसका एलोट्रोप है, एलोट्रोप और आइसोटोप ये भी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। ये कंडक्टर है। उसके बाद डायमंड है, ये देख लें जरा, डायमंड इस तरह का होता है। ये कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, हार्डेस्ट है। ये ग्लास को या ज्वेलरी को कटिंग के लिए यूज होता है। नाइट्रोजन है जी, नाइट्रोजन कायनात में, या चलें कायनात को छोड़ें, एटमॉस्फेयर की बात कर लें, क्योंकि कायनात में जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं सूरज और बाकी सितारे बड़े बड़े हैं और उनके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम होती है, तो इससे भी ज्यादा है। लिहाजा हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। कुछ लोग 78 कहते हैं, कहीं 79% भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन, ये 21% है। और दरमियान वाले 1% में बाकी है सारी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी या जो भी बाकी गैसेज हैं, ठीक है। देख लेना जरा, 78 ये होगा और 21 ये डाल लें, बाकी कितना बचा, 1% बाकी क्या, तो उसमें बाकी गैसेज हैं। चलें जी, एटम की बात हो गई, एलिमेंट देख लिए, मेटल देख लिए, नॉन मेटल देख लिए। अब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? मैंने कहा था या कोई चीज एलिमेंट हो सकती है या कंपाउंड हो सकती है, तो अब मॉलिक्यूल क्या चीज आ गई, देखें ना, याद रखें, एलिमेंट भी मॉलिक्यूल की शक्ल में हो सकता है, कंपाउंड भी मॉलिक्यूल की शक्ल में हो सकता है। कैसे? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 बन गया, ये मॉलिक्यूल है। इसको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, एक जैसे एटम से बनता है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन अगर बनाया तो ये बन गया जी CH4। इस तरह वैसे बनता नहीं है, इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती है, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बना रहा हूं। CH4 में कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है। इसको हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है उसको हम कंपाउंड भी कहते हैं। मेरा ख्याल मैं समझा पाया हूंगा कि जो एक जैसे एलिमेंट से मिलकर बनता है उसको कहते हैं होमोएटॉमिक, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बनता है उसको हम हेट्रोएटॉमिक कहते हैं। और हेट्रोएटॉमिक का ही दूसरा नाम आप कंपाउंड मॉलिक्यूल समझ लें या कंपाउंड समझ लें। टाइप्स ऑफ एटम्स की बुनियाद पे होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक दो टाइप्स होती हैं मॉलिक्यूल की।
और अब नंबर ऑफ एटम की बुनियाद पे देख लें, नंबर ऑफ एटम की बेस पे अगर एक ही एटम एक मॉलिक्यूल बना रहा है, हीलियम है ना, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो वो मॉलिक्यूल ही है ना। तो ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल असल में होता क्या है? मॉलिक्यूल ऐसी कोई स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा यूनिट है, कोई ऐसा पार्टिकल है जो किसी के साथ ना भी रिएक्ट करे तो एग्जिस्ट कर सकता है। तो हीलियम एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखना डेफिनेशन पहले नंबर पे दी हुई है। दूसरा है जी, 2 एटम मिल गए तो डाइएटॉमिक, 3 एटम मिल गए तो ट्राइएटॉमिक। ये उन्होंने मजीद बता दिया है, व्हेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन, ये देख लें उन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल लिख दिया, मैंने आपको समझाने के लिए होमोटॉमिक का भी सहारा लिया। अब जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, तो ये 2 किस्म के एलिमेंट से उसने कहा बना है, कार्बन डाइऑक्साइड है 2 टाइप के एलिमेंट, लिहाजा इनको हम कंपाउंड कहते हैं। ये देख लें सारे, ये मॉलिक्यूल है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, ये हेट्रोटॉमिक, ये भी हेट्रोटॉमिक, ये भी हेट्रोटॉमिक, इन सब को हम कंपाउंड कहते हैं। ये सारे कंपाउंड हैं और ये है मॉलिक्यूल। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल का सिंपल नाम मॉलिक्यूल रख लें, हेट्रोटॉमिक का सिंपल नेम कंपाउंड रख लें, ये सबसे आसान है याद करने के लिए। A compound is a pure substance that contains 2 or more kinds of element chemically combined in a fixed proportion by weight, like ammonia है, NH3 है, इसमें हमेशा से जो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड्स बना सकता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन कायम रखनी होती है। ये अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन 1 से ज्यादा बॉन्ड बना जाए, नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बना जाए। ठीक है, वो अगर बनाएगा तो वो किसी अनस्टेबल फॉर्म में होगा, परमानेंट फॉर्म में अपनी इनकी रेशो या इनकी जो कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकते। ये 2-4 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, इसको हम कहते हैं NH3। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन गैस, वो जो आप घरों में चलाते हैं, जो जिस गैस का बिल ज्यादा आ रहा है आजकल। अच्छा, सोडियम और क्लोरीन का मिलके क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, ये वो नमक है जो आप खाकर, अगली बात आप समझ रहे हैं। अच्छा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन और उसके बाद है जी ऑक्सीजन, इससे बनता है शुगर। ठीक है, C6, इसको ग्लूकोज समझ लें, मैं फॉर्मूला ग्लूकोज का लिख रहा हूं, C6H12O6। ये कुछ एग्जांपल्स। और अब इन कंपाउंड्स के यूजेस, पहला कंपाउंड जो दुनिया में जिंदगी की अलामत समझा जाता है, दैट्स वाटर। जहां पानी नहीं है वहां जिंदगी नहीं है। 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, washing, making food by plants and for making solutions of other substance। मेडिसिन में यूज होता है और हर चीज में यूज होता है पानी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देखें जी, कार्बन डाइऑक्साइड कहां कहां यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा आपको पता है हमारे लिए भी जरूरी है, पौधे इसको यूज करते हैं, CO2 प्लस उनके पास पानी होता है। ठीक है, और सनलाइट को यूज करके वो फूड बनाते हैं, C6H12। और इसके अलावा ड्राई आइस के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, और भी ज़ाहिर मेडिसिन में यूज होती है, और फैक्ट्रीज में डिफरेंट प्लांट्स के अंदर यूज होती है। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं, जो आप घरों में खाने के अंदर यूज करते हैं, NaCl इसका फार्मूला है, NaCl। ये एक नेचुरली फाउंड कंपाउंड है। पाकिस्तान में खेवड़ा जेहलम, आपको पता होगा, ये इसकी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट माइनिंग प्लेस है। इसको कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, टेबल सॉल्ट भी यही है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, पीपल यूज इट टू प्रिजर्व फिश, पिकल्स। ये
बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? CaCO3। आप देखें, मैं जब ये केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मैं फार्मूलाज को ज्यादा यूज कर रहा हूं। आप ये सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कोशिश करनी है कि इन चीजों के फार्मूलाज को आपने याद करना। अच्छा, उसके बाद देखें जी, ये मार्बल जो है ना, मार्बल वो कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसके कुछ मजीद कंपाउंड्स भी हैं, और आपको पता है कि इसकी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, इसकी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी इसकी एक प्रोडक्ट ही, ठीक है। CaCO3 को गर्म करें ना तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हेलो, ठीक है। और CaCO3 को पानी में डालें तो इस तरह होता है। पहले दौर में चूने में पानी डाल के जो घरों में वाइट वॉश करते थे, वो फार्मूला लिखा है। इससे हीट बहुत ज्यादा खारिज होती है, वो आपने देखा होगा। अगर कहीं इसमें पानी डाला जाए तो हीट बहुत ज्यादा खारिज होती है। अच्छा, शुगर है। शुगर में क्या क्या आता है? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, फ्रूट से निकलता है, सक्रोज है, और मैनी अदर शुगर्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। याद होगा आपको, जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था बैलेंस डाइट के चैप्टर में, तो वहां पे बताया गया था कि 3 एलिमेंट्स हैं जी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनसे मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट में आती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर फूड। तो वहां पे बताया गया था कि किस तरह ये हम यूज करते हैं। पॉलीथीन है, ये एक केमिकल है, कंपाउंड है, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन का, ठीक है। इट इज यूज्ड एज प्लास्टिक फॉर मेकिंग डिफरेंट आइटम्स। चलें जी, आपका ये चैप्टर जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का भी ओवर हो चुका है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।